Hello guys, welcome to World of Affairs चैनल। तो आप लोगों ने फर्स्ट टू पार्ट्स नहीं देखे होंगे, तो मैं पहले कहूँगा कि वो पहले देखो और फिर ये वीडियो ज्वाइन करना, क्योंकि फिर आपको इसमें इतना कुछ समझेगा नहीं। मैंने फर्स्ट टू वीडियोस में काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं वही क्वेश्चन अगेन सॉल्व करूँगा जिसमें मुझे मेरा एलिमिनेशन टेक्निक और इंटेलिजेंट गेसिंग काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो उसको ही मैं टारगेट करूँगा। तो लास्ट वीडियो में हमने 50 तक किए थे, अब हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो 52 क्वेश्चन, 52 नंबर, इसमें पाल्म ऑयल के बारे में पूछा गया है। क्या 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 कि द palm oil is native to Southeast Asia, right? The palm oil is new raw material. Some industries producing lipstick and perfumes. Palm oil can be used to produce biodiesel, right? मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि कोई भी चीज़ दावे के साथ नहीं की जा रही है तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है। तो आप देखोगे तो टू सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में कोई चीज़ दावे के साथ नहीं की जा रही है। और मैंने ये भी मेंशन किया था लास्ट वीडियो में, अगर कोई किसी स्टेटमेंट में बहुत स्पेसिफिक नैरो इससे बात की जाती है तो प्रोबेबली वो स्टेटमेंट गलत होता है। और अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया में ही बोला है, इन्होंने स्पेसिफिकली इसका ही बोला है कि ये इधर का ही है, तो प्रोबेबली पॉसिबिलिटी हाई होती है कि ये स्टेटमेंट गलत हो। अगर हम वन को एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन बी आ जाता है। इसका नॉट श्योर इसमें कुछ था एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें एक कंफ्यूजन भी है इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों का, और आंसर कीज भी वैरी कर रही है, तो एक क्वेश्चन हम नहीं लेंगे इसका। ये तो सालाइन लेक से इसका, और ये क्वेश्चन तो बेसिक एनसीईआरटी से था, वो मैप में दिया हुआ है, अगर आपने वो देखा होगा तो आपका ये क्वेश्चन डूएबल था बेसिक एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी। ओके, और आप इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर सीबर्ड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। अगेन मैं वो रिपीट करूँगा, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को सिंस रिसेंटली हमने न्यूज़ में पढ़ा हुआ था कि यूनक्लोज ने, जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इंडिया को लाइसेंस दिया है एक सीबोर्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, कि उसके लिए उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेयर अर्थ मतलब आर प्रेजेंट ऑन सेफ फ्लोर इंटरनेशनल वाटर तक, ये भी ठीक है। तो अगर आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा तो ग्लोबल ओशियन कमीशन तो ये तो नहीं देता ना, यूनक्लोज देता है हमेशा। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनका तो अच्छा है, उन्होंने इजीली लिमिट किया होगा। ठीक है, अब जिन लोगों ने लिमिट नहीं किया, मतलब जिन लोगों ने पता नहीं कि हाँ ये है कि नहीं, तो उनके बाद उनको उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि देखो, अगर किसी भी जिसमें अगेन वही अप्रोच है, स्टेट बहुत स्पेसिफिकली बात आती है कि नैरो अप्रोच से बात की गई है, लाइक क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा गलत भी हो सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसमें भी वही अप्रोच है, इसमें बहुत स्पेसिफिकली इसका नाम दिया गया हुआ है यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी हाई रहती कि इसमें एक गलत हो ऑप्शन और हमारा आंसर बी आ जाए। ये कब यूज़ करना है, जब आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, आपको लग रहा हो कि हमें अब गेसिंग की ज़रूरत है, तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू अपना क्वेश्चन काउंट बढ़ा सकते हैं। ये मेथड सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट के लिए रखना, मतलब यूज़ कॉशियसली, राइट। Among the following, which one of these following list water efficient crop? शुगर केन। नॉर्मल क्वेश्चन था, इतना था इसमें तो कुछ नहीं, हमने पढ़ा हुआ होता है सभी एग्रीकल्चर के पार्ट में। ज्योग्राफी क्वेश्चन, लीफ ऑलिटर,
ये एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा। और ये पीआईक्यू में भी क्वेश्चन था इसका, राइट। जिन लोगों ने किया होगा पीआईक्यू अच्छे से, तो उन्होंने इक्वेशन इजीली सॉल्व किया होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 53 के लिए मैंने कौन सा अपलोड चूज किया था? मैंने देखा था कि मोरिंगा टीजो लेमंगस एवरग्रीन ट्री। और टर्माइट ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। और इसके नीचे के 3 स्टेटमेंट होंगे इंडिया स्पेसिफिक है। इंडिया मोस्ट ऑफ द टर्माइट इज कलेक्टेड एज अ माइनर प्रोड्यूस। इंडिया एक्सपोर्ट करता है। सीड्स ऑफ मोरिंगा टर्मेंट कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, मतलब हो सकता है, कर सकते यूज, राइट। आयुष फिफ्थ स्टेटमेंट तो हमें सही लग रहा, तो हम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम देखने जाएँ तो अगेन वही अप्रोच, अगर किसी इसमें स्पेसिफिकली दिया हो, या अगर इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में दिया हो कि मोरिंगा ट्री इज लेज्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, अब है या नहीं, या कोई और है, पता नहीं, बहुत इसमें बहुत नैरो स्कोप दिया हुआ है। और लाइक सेम अप्रोच सेकंड क्वेश्चन के लिए साउथ एशिया, तो अगर हम सेकंड को भी एलिमिनेट कर ले तो भी हमारा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन इज द बी। ब्लैक कॉटन सॉइल ये भी कर सकते, डुएबल था। डिस्कशन वैक्सीन के बारे में पूछा था, जिसमें दिया हुआ कि विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें दिया हुआ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाई इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन, बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज एज अ वेक्टर्स। हो सकता है, मतलब वैक्सीन डेवलप करते टाइम बहुत कुछ यूज़ किया जाता है, उसमें से बैक्टीरिया और वायरस के अनुसार भी ना हो सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाइड, राइट, करते होंगे। और जेनेटिक इंजीनियर पे पीआईक्यू में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगेन पीआईक्यू सा बैकग्राउंड रेफर क्वेश्चन था ये। अगर आपने पीआईक्यू भी अच्छे से किया, आपको थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पता होगा, तो ये क्वेश्चन कर सकते थे 1 एंड 2। क्योंकि इस पेज में, इस क्वेश्चन में कोई भी बात दावे के साथ नहीं की गई है। एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट दिया है, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें, तो वो सही है। ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी नहीं है एक, तो इस अवसर से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन का मुझे श्योर नहीं वो एक करेक्ट है या नहीं, बट मैंने इसको शायद इसका ऑप्शन ए लगाया था इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ये वर्ड भी एक्सट्रीम था, एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर, इसलिए मैंने इसको ए किया था। बट शायद आंसर मॉक क्विज में आंसर इसका कुछ अलग ही है। बॉलार्ड 1 एंड बॉलार्ड 2, बॉलार्ड 1 एंड 2 यार, GM crop, clonal propagation, production of plant growth and biofertilizer, GM modified crop plants। लेकिन करंट अफेयर का रिलेटेड क्वेश्चन था ये। प्रेशर कुकर का क्वेश्चन था। प्रेशर कुकर, द टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक्ड डिपेंड ऑन मेनली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? एरिया ऑफ द होल, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द हीट। मैंने डायरेक्ट इसको डी कर दिया था, क्योंकि साइंस और पुस्तक में हम देखा मिल जाए तो कभी कभी ऑप्शन, अगर कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा तो ऑप्शन डी कर देना चाहिए, क्योंकि वर्क करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैंने वही लॉजिक यहाँ पे भी यूज़ किया था। इसको भी पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल मीडियम। मैंने डायरेक्ट को देखा था, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, 1 2 3, डायरेक्ट ही लगा दिया था। आई डोंट नो कि करेक्ट है रॉन्ग, बट एक सेफर साइड हमेशा डी अच्छा रहता, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये होगा ये नहीं होगा, इसलिए इतना लॉजिक, मतलब हम इतने डिटेल में साइंस एंड टेक नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें बाकी ऑप्शन भी पढ़ना होता है, ये भी पढ़ना होता है। सिर्फ करंट अफेयर का ही पढ़ लेते हैं हम, वही मैंने किया था।
और सम टाइम हम देखते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन में स्वैप भी कर लेती है, स्वैपिंग कर लेती है, मतलब एक्सचेंज कर लेती है जो स्टेटमेंट के कुछ वर्ड्स होते हैं और उसका क्वेश्चन बना देती है। तो वो क्वेश्चन इसके ये उसका प्राइम एग्जांपल है। इसका भी उन्होंने ऐसे किया है, एडेनोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स व्हेयरएज रेटिनोवायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड जीनोम्स। थोड़ा सा उन्होंने स्वैप खेला यहाँ पे। और सेकंड में क्या दिया है, कॉमन कोड इज समटाइम कॉज एडेनोवायरस व्हेयरएज इट इज कॉज बाय रेटिनोवायरस। मतलब ये एक जनरल स्टेटमेंट है, सम टाइम बोला है कि कॉमन कोड सम टाइम इससे होता है एडेनोवायरस से और इट कॉज बाय रेट्रोवायरस। तो इसको हम प्रोबेबली बी मार देंगे। काफ़ी टाइम क्वेश्चन लगेगा कि देखते टाइम नहीं डूएबल था, बट हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे अपना टेक्निक अप्लाई करने के लिए तो कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा हिल जाता है सम टाइम। कुछ कुछ वर्ड हमें कैच करने होते हैं कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिस्क भी लेना होता है ना, थोड़ा सा लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कौन पढ़ाना है। अगर आपके क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं तो ऐसा करके हम ले सकते हैं। ये लेडी लैम्स का था, इस टू ये भी करंट अफेयर से था। इट इज इस बार क्वेश्चन करंट अफेयर के भी अच्छे थे, राइट। ट्राई का इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या यूज़ किया था, लॉजिक आपको इसके साथ शेयर करता हूँ। ट्राइक्लोजन कंसिडर हार्मफुल, मतलब ये नेगेटिव चीज़ है। When exposed to high level of long time, is most likely to present in which of the following: food, fruit, reused plastic container और टॉयलेटरी। अगर ये हार्मफुल है तो ऑब्वियसली ये फूड में तो हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ए और बी कट गया। रहा ऑप्शन रीयूज, प्लास्टिक कंटेनर और टॉयलेटरी। इन दोनों में 50-50, अपना किस्मत अपने साथ, राइट। इसका ऑप्शन डी है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। ये था, ये दोनों तो वैसे भी नहीं थी देखती, जिनका साइंस एंड टेक बैकग्राउंड होगा उन्होंने क्वेश्चन कर लिया होगा। कि पॉलिटी का क्वेश्चन था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफरेंस फ्रॉम दैट मॉडल। इसमें दिया गया कि एज अ रिगार्ड लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव इज लिमिटेड। सही बात है, अगर हमने कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में पढ़ा होगा तो ये दिया हुआ है। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एक्ट पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। तो करते ये भी, मतलब बट वन एंड टू सही। क्वालिटी के क्वेश्चन हमें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा हिट होते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट, मतलब रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है इन क्वेश्चनों में। राइट टू प्राइवेसी, पीआई को डायरेक्ट पीआई को से आया था सेम क्वेश्चन रिपीटेड अगेन, इसलिए मैं बोलता हूँ पीआई को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका पूछा है कि इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में यूपीएससी इंडिया को निगेटिव लाइट में दिखाती है, चाहे वो सी सैट के ऑप्शन भी क्यों ना हो, तो वो ऑप्शन यूजुअली गलत होते हैं। कोई भी बात बहुत एक्सट्रीमली और इंडिया के बारे में नेगेटिवली बात की जा रही है तो वो ऑप्शन यूजुअली नेगेटिव होते हैं और वो ऑप्शन इनकरेक्ट होते हैं। तो अगर आप वन एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन बचेंगे टू और थ्री। तो टू तो कॉमन है इसमें, और थ्री देखेंगे एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, if candidate contest in one Lok Sabha election from many constituencies, her party should bear the cost of by-election in the constituency affected by him in the event or winning in all the constituencies। नहीं, ये तो गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बी ऑप्शन आ गया। इन्होंने जस्ट एक ऐसा ही स्टेटमेंट डाल दिया था। देन यूपीएससी क्या पूछना चाहते थे इस क्वेश्चन से कि क्या आपको पता है कि इंडिया लोकसभा कैंडिडेट सिर्फ 2 ही सीट से इंडिया में लड़ सकते हैं।
उसके आगे नहीं लड़ सकते। ये चीज़ आपको पता है क्या? इसके बारे में ये क्वेश्चन था। समटाइम हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सोचना चाहिए कि यूपीएससी ने क्वेश्चन क्यों पूछा होगा, कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा। तो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपने सिंसियरली पढ़ाई की है, तो आप कर लोगे वो क्वेश्चन सॉल्व। ऑलवेज लुक वाई, बहुत हेल्प करता है कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में। वाई क्वेश्चन इज आस्क्ड, एग्जामिनर के माइंडसेट को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अभी 80 क्वेश्चन हो गए। अ, इसके बारे में 81 के बारे में देखेंगे हम। Right to city is an agreed human right, and UN Habitat monitor the commitment made by each country in this regard. Right to city gives every occupant of the city right to reclaim spaces, public participation in the city. राइट, सेकंड स्टेटमेंट एक अच्छी बात है राइट टू सिटी के बारे में लिखा गया है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट एक अच्छा लग रहा, एक पॉजिटिव टाइप में लग रहा था। 1 एंड 2 एलिमिनेट हो गए, तो दो इसमें कॉमन है, 1 और 3। अब हम 3 देखेंगे। राइट टू सिटी मीन्स दैट स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। तो थोड़ा सा एक एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट है, थर्ड ऑप्शन जो है थोड़ा सा एक्सट्रीम सा दिया हुआ है, तो हम इसको भी लिमिट कर लेंगे। हमारा ऑप्शन आ गया सी। अगेन करंट अफेयर्स केसेस। सुशांत सिंह राजपूत का केस था, जो रिया चक्रवर्ती कुछ थी वो, उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी मिली थी। तो इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में आया था ऑलरेडी। Judicial custody means accused is the custody of the concerned magistrate, and such a accused is lock up in the police station and not in jail। मतलब एक क्या है ना, वन एलिमिनेट कर दिया। और सेकंड को देखेंगे। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। हाँ, बात ये सही है। ऐसा अगर आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, ये दिया होगा, इस आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। कि कोर्ट का अप्रूवल चाहिए होता है अगर इंटरप्रेट करना है तो। क्वेश्चन नंबर 83, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन प्राइजनर मेक्स आउट ऑफ सफिशिएंट केसेस पैरोल कैनॉट बी डिनाइड to such a prisoner because it become matter of his right। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन रूल प्राइजन रिलीज ऑन पैरोल। तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव स्टेटमेंट है, कैन नॉट बी डिनाइड सच प्राइजनर बिकॉज इट बिकम मैटर ऑफ हिज राइट है। थोड़ा सा एक नेगेटिव में दिया है, अटपटा सा स्टेटमेंट है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ टाइम रॉन्ग भी होते हैं। तो एलिमिनेट किया। तो हम सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट देयर ओन रूल्स होता है, ऑब्वियस है। अगर आपने पढ़ा उस स्टेट का बारे में तो आपको पता ही होगा, ये ऑटोवेबल भी था ऑप्शन। At the national level, which ministry is nodal agency to ensure effective implementation of Scheduled Tribes and other Traditional Forest Development Act 2006? That is the क्वेश्चन है करंट अफेयर का। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। बहुत सारे करंट अफेयर के मैगजीन में इसका ऑलरेडी आंसर दिया होगा, इसमें एलिमिनेशन की कोई जरूरत नहीं थी। Which of the following is Indian polity is an essential feature that indicate it is a federal in character, right? Independence of judiciary होल्ड करते हैं, इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड करते हैं, कैबिनेट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, ये गलत है, इसको हटा देते हैं। फंडामेंटल राइट और ये भी कुछ नहीं होता ए और बी में। थोड़ा सा बेस्ट अगर चॉइस करना तो द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सही ऑप्शन है। हमें ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अच्छा ऑप्शन है तो हम प्रोबेबली उस पर ही टिक करेंगे, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। इसमें भी कुछ है बेस्ट, आपको क्या लगता है कि बेस्ट डिफाइन द कम्युनिटी ऑफ पर्सन, स्टेट के बारे में पूछा है ना, बेस्ट टर्म स्टेट की क्या है।
तो मैंने क्या किया था इसको, एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन permanently occupying definite territory independent of external control and possessing an organized government. Second one, of politically organized people of definite territory and possessing authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights, and safeguard their means of subsistence. C may a member of person who have been living in the definite territory for a very long time with their own culture and tradition and government. A society permanently living in the definite territory with the central authority and executive responsible to the central authority and independent judiciary. तो हमें इसमें पूछा है कि बेस्ट चूज़ करना है। तो इसमें क्या हमें चूज़ करना चाहिए? मैंने क्या किया था, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल, ये मैंने वर्ड देखे थे, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, नेचुरल राइट्स के बारे में बात की गई है, तो मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा, तो मैंने इसको टिक किया था, बी को। इंडियन जुडिशरी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। Any retired judge of the Supreme Court can be called back, sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ है। A High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. High Court को भी पावर होती है। सेम हाई कोर्ट में दिया हुआ है। लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट आप डुएबल क्वेश्चन था ये भी। अगर अगर आप देखो कि इस स्टेटमेंट में दोनों में भी कुछ भी कोई बात दावे के साथ नहीं की गई है। कैन बी हो सकता है ना, कैन बी 1 एंड 2। और हाई कोर्ट एक तो अगर जिन्होंने वो 1 साल सीरियसली पढ़ाई की है तो उन्होंने ऑब्वियसली इसको सी किया ही होगा ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन का देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। हमने सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि हम हमारे इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही अलाउड है, डबल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट में देख दिया हुआ है कि सिटीजन स्टेटमेंट बाय द बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of the under any circumstances। बहुत ही एक्सट्रीम चीज बात की थर्ड स्टेटमेंट पे, हम थर्ड एलिमिनेट कर लेंगे। सेकंड में भी सिटीजन बाय बर्थ ओनली बिकम हेड ऑफ द स्टेट, जरूरी नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया हमारा आंसर। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। बेस्ट सेफगार्ड लिबर्टी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, centralization power, elected government, separation of powers, a committed judiciary। मैंने इसको ए मार्क किया था क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा अच्छा लगा ऑप्शन है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन पावर थोड़ा सा एक ऑटोक्रेट आ जाती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इतना कुछ सही ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेस्ट होता है ना, सेपरेशन ऑफ पावर या कमिटेड जुडिशरी, दोनों में से एक चॉइस कर सकते हो। सिंस अभी ऑफिशियल आंसर किसी आने आई नहीं है तो माइट भी मेरा ऑप्शन जो मैंने टिक किया गलत भी हो सकता है और ये जो करेक्ट हो सकता है, वाइस वर्सा। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, इक्वालिटी वायलेट नहीं करता, फ्रीडम भी नहीं, ये दोनों इरेलेवेंट ऑप्शन थे। कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर या डीपीएसपी, तो अगर हमने डीपीएसपी लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा तो एक दिया हुआ है, राइट। 91 बी ऑप्शन। राइट टू प्रॉपर्टी का पोजीशन पूछा इंडिया में। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ ओनली, गलत है स्टेटमेंट। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, गलत है। नाइदर, ये भी गलत है। बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑन इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक और सेक्युलर सोशलिस्ट 42 अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे, तो ऑब्वियसली दोनों भी लिमिट हो गए। तो रहा ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवर्जेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो दोनों में से अच्छा ऑप्शन सोवर्जेन है क्योंकि हमारा उस टाइम बेसिक अगर हम एनसीईआरटी में भी देखें तो वहाँ पे नीचे से दिया हुआ है ये डायरेक्ट क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन पीवाईक्यू से था, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पीवाईक्यू से 2020 में पूछा गया था, डायरेक्ट हिट है पीवाईक्यू से। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। अल्बी हो कुली ये क्या है? ट्राइबल लैंग्वेज है, इसलिए एनसीईआरटी हमेशा पढ़नी चाहिए। 96 भारत रत्न and Padma Awards, भारत रत्न Padma Awards and titles under Article 18(1). Yes, देते हैं। Padma Awards which are instituted in the year 1954 were suspended only once। ओनली दिया हुआ है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एलिमिनेट कर दिए। ऑप्शन आ गया सी। टाइम बचाने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ता है, तभी हमारा पेपर 2 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। UNCDF and Arrowhead Foundation have recently organized. Sorry. UNCDF and Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as the tree city of the world। होल्ड करते हैं। Hyderabad was selected for the recognition of the year following commitment to grow and maintain urban forest। सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा अच्छी बात बोली है अपना हमारे इंडियन सिटी के बारे में, तो प्रोबेबली ये करेक्ट हो सकता है। और मैंने कहा था कि जो भी स्टेटमेंट में बहुत स्पेसिफिकली बात की गई होगी तो वो प्रोबेबली स्टेटमेंट गलत होंगी। यहाँ पे भी इन्होंने 2 इसकी बात की है, UNCDF और एरोरे डे फाउंडेशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि इसमें बहुत नैरो ये किया हुआ है। अगर हम ऑप्शन एलिमेंट करेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी इसका हमारा ऑप्शन आ गया। तो हमें थिंक करना है कि क्या होगा क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में हमें आंसर मिल जाता है कब सॉल्व कर रहे टाइम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द 2000। अमेरिकन गोल्फ टाइगर वुड्स वॉज द फर्स्ट विनर। Award was received mostly by the Formula One so far। मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर कुछ वर्ड में so far, only, never, drastically कुछ वर्ड यूज़ किए होंगे तो वो गलत होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नीचे की जरूरत भी नहीं पड़ी करेक्ट करने के लिए। इसमें भी जैसे मैंने कहा था कि स्पेसिफिक इस ट्यून में पूछा गया था क्वेश्चन को। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही इसका मोटो है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है बहुत, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट था। पढ़ते ही ऐसा लगा कि हाँ इसमें कोई बात दावे के साथ नहीं की गई है और करेक्ट सा लगता है। राइट। और एक 100 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हम इसमें अप्रोच यूज करेंगे कि यार यूपीसी में क्वेश्चन क्या पूछा होगा, कि वाई यूपीसी आस्क दिस क्वेश्चन। यूपीसी क्या जानना चाहते होगी? यूपीसी ये भी नहीं जानना चाहते कि आपको पता है क्या है कितने बार नंबर ऑफ मैच दिया ऑन न्यूजीलैंड और रैंक अहेड ऑफ द इंग्लैंड। नहीं, यूपीसी ये नहीं पूछना चाहती थी कुछ, तो हमने सिंपल डी मार्क करने जाना था। ये लॉजिक मैंने आप यूज़ किया था, ये सब था। तो सिंपल और हाँ वैसे मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाया है। अगर आप ये टेक्निक में मॉक टेस्ट में भी अप्लाई कर देख सकते हो, इससे आपका स्कोर अच्छा आएगा, इससे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैं और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सीरीज लाने वाला हूँ, सो बने रहिए। थैंक यू।